आज एक बहुत ही शानदार स्ट्रैटेजी आपके लिए लेके आए। इसके लिए हम सबसे पहले इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे RSI शिफ्ट। आज जैसे आप RSI शिफ्ट लिखते हैं तो यहाँ पर आपके सामने आ जाता है RSI शिफ्ट जोन बाय चार्ट प्राइम। आप इसको सबसे पहले अपने इंडिकेटर सेक्शन में चार्ट पे लगा लीजिए। अब यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें एक बार में दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पे एक RSI भी दिखाई दे रहा है और साथ में यहाँ पे आपको कुछ बार्स भी दिखाई दे रहा है, कुछ एरियाज दिखाई दे रहा है। एक एक करके डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एक साधारण RSI से ये वाला RSI कैसे और कितना इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ इसी RSI के बारे में अगर हम पहले देखते तो यहाँ पे हमें क्या क्या दिखाई देता है समझ में आता है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। नॉर्मल RSI को अगर आप देखते हैं, मैं एक बार आपको साथ में नॉर्मल RSI भी लगा के दिखा देता हूं ताकि आपको इसके बीच में और उसके बीच में क्या फर्क है। एक नॉर्मल RSI जो पूरी दुनिया सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती है, ये वाला रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसको हम चार्ट पे लगा लेते हैं। अब देखिए, इसको मेरे साधारण वाले को भी चार्ट पे लगा लिया है। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क बड़ा साफ है। सबसे पहले कि ये RSI जो मेन RSI जिसको सबसे ज्यादा दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है, इसमें जब मार्केट ओवरबॉट या ओवरसोल्ड पोजीशन पे पहुंचता है तो यहां पर आपको कोई नंबर समझ में नहीं आता, ना दिखाई देता है। वो आपको एहसास करना पड़ता है या फिर आपको देख के समझना पड़ता है, अच्छा यहाँ पे शायद पहुंच गया होगा। जब इस लाइन को टकराता है तो ही। इसके विपरीत में अगर आप RSI शिफ्ट जोन देखते हैं, जो जिस इंडिकेटर के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, तो ये आपको दिखाता है कि जैसे ही ओवरबॉट पोजीशन पे होता है और ये 70 पे जैसे आ जाता है, आप चाहे तो इसके सेटिंग्स में जाके इसमें भी बदलाव कर सकते हैं। 70 को आप 80 कर सकते हैं, 90 कर सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन ये जैसे ही उस रेंज पे उस नंबर तक पहुंचता है, वो आपको बता देता है कि हाँ भाई, हम वहां तक पहुंच गए हैं। आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे आंखें लगाए हुए रहने की ज़रूरत नहीं है कि मार्केट इस लाइन को जाके टच किया है या नहीं। ये सबसे पहला है। और इसी तरीके से जैसे ओवरसोल्ड 30 पे है, आप इसको 25, 20, 15 जो आपकी मर्जी आप उसको कर सकते हैं। ये हो गया सबसे बड़ा एक फ़र्क। दूसरा फ़र्क, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे कुछ बार्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये बार्स से क्या होता है? ये बार्स है जोन का, एरिया का। कि जैसे मैं आपको बताता हूं, यहां पर अगर आप देखते हैं ये 70 पे पहुंच गया है तो यहां पे पूरा एरिया बन चुका है। नॉर्मली क्या होता है कि जब तक अभी मार्केट इसके नीचे नहीं आएगा तब तक मार्केट में नीचे की तरफ मोमेंटम नहीं आ सकता है। ये समझाने के लिए यहाँ पे एक पूरा जोन बन गया है। कम से कम ये समझ में आता रहेगा, हाँ मार्केट इसके ऊपर जब तक है तो शायद मार्केट अभी नीचे नहीं आने वाला है, या मार्केट का पुट साइड सक्रिय नहीं होगा। उसी जगह पे अगर यहाँ पे आप देखते हैं, जो ट्रेडिशनल RSI है वो तो थोड़ी देर बाद ही नीचे आने लगा है। तो यहाँ पे लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे नीचे तो आ रहा है पर उल्टा मार्केट, अगर आप प्राइस को देखते तो मार्केट तो ऊपर जा रहा है। तो RSI शिफ्ट जोन और साधारण ट्रेडिशनल RSI में ये सबसे बड़ा अंतर है। जो मैं आपको ये वाला दिखा रहा था, इसको अगर आप देखते तो इसको थोड़ा नजदीक देखते तो इसमें और एक चीज आपको समझ में आएगा कि मार्केट जैसे ही 70 के पास पहुंचता है, यूं कह सकते हैं, तो उससे पहले ही ये जो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ग्रीनिश कलर देखना शुरू हो जाता है, ये संकेत करता है कि मार्केट अभी ओवरबॉट पोजीशन पे, ये नहीं कि मार्केट गिरने वाला है, ये कि मार्केट अभी ओवरबॉट पोजीशन पे पहुंच रहा है। उसी के उलट जब मार्केट बैंगनी कलर का होने लगता है, पर्पल कलर का होने लगता है, तब आप ये पहले ही धारणा कर सकते हैं कि हाँ भाई, मार्केट अभी ओवरसोल्ड पोजीशन पे जाने की तैयारी में है। लेकिन अगर मार्केट सिर्फ 50 का जो बेस, जो मिडिल लाइन है, इसको जैसे ही मार्केट क्रॉस करता है तो लाइट बैंगनी होता है, नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो लाइट बैंगनी होता है, ऊपर की तरफ जाता है तो थोड़ा सा डार्क लाइट ग्रीनिश कलर रहता है। चलिए अब हम स्ट्रेटेजी की तरफ चलते हैं। अब चलिए हम ट्रेडिशनल RSI को यहाँ से हटा देते हैं। अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। इस जगह पे आइए। अब देखिए, मार्केट यहाँ से ऊपर से लेके नीचे आ रहा है।
अब आप कैसे समझेंगे कि आपके लिए बिल्कुल सही वो जगह, इस चीज़ के लिए भी हम और एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे इसी के साथ। इस इंडिकेटर का नाम है टीएमए। आप जैसे टीएमए लिखते हैं तो आपके सामने ये वाला इंडिकेटर आ जाता है, सेंटर्ड बैंड्स इंडिकेटर। इसको हम अपने चार्ट पे लगा लेंगे। इसके सेटिंग्स में हम जाएंगे, टीएमए के सेटिंग्स में, और यहाँ पर 12 के जगह लिख देंगे 30, और कौन सा सेंटर टीएमए हाफ पीरियड को नीचे आएंगे, और जो एवरेज ट्रू रेंज मल्टीप्लाई लिखा हुआ है इसको हम कर देंगे 1.2। 2 लिखा हुआ है इसको 1.2 कर देंगे। स्टाइल में जाएंगे और जितने भी ऊपर के जो बैंड्स हैं हम इसको हटा देंगे, बैंड्स की हमको ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, अब फ़ायदा क्या हो रहा है कि जैसे ये आपको समझाएगा कि मार्केट कहाँ सपोर्ट ले रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है। जैसे इस जगह को आप जैसे देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, और बीच अगर कहीं मार्केट रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेने की कोशिश भी अगर करता है तो कम से कम आप यहाँ पे चौकन ना हो जाएंगे कि भाई यहाँ पे तो मार्केट पूरी तरीके से एक जोन के अंदर है, तो यहाँ पे कोई भी कदम उठाना बिल्कुल सही नहीं होगा जब तक मार्केट इस एरिया के उलट नीचे की तरफ नहीं आ जाता है। अब हमारे लिए बाइंग पोजीशन कौन सा होगा, कैसे हम समझेंगे कि हाँ ये हमारे लिए सही जगह, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मार्केट इस जोन की, ये बैंगनी कलर की पट्टी का मतलब है कि मार्केट अभी ओवरसोल्ड पोजीशन पे है। साथ में ये जो एरिया है, इसी एरिया को हम इस आरएसआई के भाषा में हम कह रहे हैं जोन। अब इस एरिया को जब मार्केट क्रॉस करके विपरीत दिशा में जाएगा तब हमारी एंट्री होगी और प्राइस एक्शन के साथ होगी। जैसे यहाँ पे सपोर्ट समझ में आ रहा है, मार्केट क्रॉस भी कर रहा है, पर यहाँ पे सिर्फ एक कैंडल ऊपर निकला है, ये 3 लाइन आपको दिख रहा है। तो जब ऊपर वाले, मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ, जब तक मार्केट इस ऊपर वाले लाइन के ऊपर 2 कैंडल क्लोज ना कर दे, 2 कैंडल, एक कैंडल से काम नहीं चलेगा, आप वहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे एक कैंडल निकला, मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देता तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे पहले एक कैंडल निकला और उसके ऊपर और एक कैंडल, तो आपकी एंट्री यहाँ से होगी। इसी के उलट अगर यहाँ पे आप देखते हैं इस जगह पे, अब देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही कैंडल ऊपर निकला है, दूसरा नहीं निकला है, इसलिए हम यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते। आइए, आपकी एंट्री यहाँ पे हो जाती है। स्टॉप लॉस, ये जो नीचे जो ये कैंडल्स आया है, इस कैंडल के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अब यहाँ से लेके कब तक मार्केट को हम फॉलो कर सकते हैं? अब देखिए धीरे धीरे मार्केट यहाँ पे आपको सिग्नल दे रहा था, कौन सा, टीएमए, पर आरएसआई क्या कह रहा है, अभी तक मार्केट ओवरबॉट पोजीशन में पहुंचे नहीं, तो आप होल्ड कर सकते हैं, चिंता की बात ही नहीं है। अब देखिए मार्केट फिर थोड़ा सा नीचे पुल बैक करता है, फिर मार्केट ऊपर चला जाता है, और यहाँ पे फाइनली मार्केट आके कहता है कि भाई देखिए अब हम ओवरसोल्ड पोजीशन, ओवरबॉट पोजीशन में पहुंच गए। तो ऐसे जगह पे जाके आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। इसी का उलट होगा, एंट्री कब करेंगे? जब इसके नीचे मार्केट 2 बार आएगा 2 कैंडल के साथ, जैसे यहाँ पे ये 2 कैंडल यहाँ पे आ गया, तो आपकी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। स्टॉप लॉस का होगा, इसके पहले जो ये कैंडल यहाँ पे पहुंचा है, 2 कैंडल होने चाहिए, यहाँ पे सिर्फ एक ही कैंडल पहुंच रहा है। आपको समझ में आ रहा है? एक ही कैंडल जैसे पहुंचा है, इसके ऊपर अगर और एक कैंडल पहुंचता, मतलब ये जो थर्ड बार है इसके ऊपर 2 कैंडल। अब नीचे यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ पे देखिए आप कहाँ तक मार्केट नीचे आता है, धीरे 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 करके काफ़ी सारा मार्केट यहाँ पे नीचे चला आया, और नीचे आते आते दोबारा मार्केट यहाँ से थोड़ा आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे वक्त पे सबसे बेहतर है, आपके पास 2 तरीका होता है। एक तो आपने यहाँ पे एंट्री किया, यहाँ से लेके यहाँ तक आप छोटे टारगेट के साथ, एकदम भी छोटा नहीं है, ठीक ठाक टारगेट के साथ आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। दूसरा, आपको फिर एसएल देना भी पड़ सकता है, क्योंकि आप यहाँ से एंट्री कर रहे हैं, एंट्री करते मार्केट यहाँ तक नीचे, बाद में मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रहा है। तो बेहतर ये होता है कि शुरुआती दौर में आपका जो टारगेट है वो छोटा हो, तो आपको थोड़ी थोड़ी देर में आपको और एक्टिविटी के साथ आपको यहाँ पे और ज़्यादा पॉइंट्स आप कवर कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप चीज़ों को देखेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होने लगता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।